खबर दिनारा नगर पंचायत की है, जहां 2 वर्षों की बदहाली की कहानी सुनिए। गुरुवार को रोहतास जिला के दिनारा में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर गंभीरता से बताया कि नगर पंचायत में अब तक एक भी कार्य धरातल पर नहीं हुआ है। चाहे साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो कोई सुधार नहीं हुआ है, न तो शौचालय में कोई स्थिति सुधरी है, न ही नालियों और का निर्माण हुआ है। सड़कें भी खस्ता हालत में है, चाहे वो पीसीसी का निर्माण का क्यों न हो। डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नगर पंचायत के प्रतिनिधि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। वे मिलकर बंदरबाट कर रहे हैं, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। और भी कई मुद्दों पर बात उन्होंने खुल करके बताया। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। नगर पंचायत में जो भी अभी तक सड़क का निर्माण हुआ है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। नगर पंचायत जो है दिनारा नगर पंचायत कुल मिलाकर के 11 जो है हमारे वार्ड हैं हमारे दिनारा में। 11 वार्ड में अगर हम बात करें तो दिनारा में जो है आपके टोटल 9 वार्ड आते हैं और 2 वार्ड जो है हमारे कुंड में आते हैं। 10 और 11 और 1 से लेकर के 9 तक जो है वो दिनारा में आता है। तब का है दिनारा का तो वार्ड नंबर आपके 3 में छिटपुट आपके जो है 2 सड़क का निर्माण हुआ है और जिसका मुश्किल से कुल जो है काम 500-600 फीट इसके आसपास में होगा। आपको मैं बता दूं कि करीब करीब साल भर पहले ये काम हुआ है, लेकिन आज भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे किसी भी तरह का सूचना से संबंधित जो है कोई भी जो पट्टिका जो लगी होनी चाहिए कि ये किस निधि से काम हुआ है, इसकी प्राकलित राशि जो है वो कितनी है, कब से कब का इसका टेन्योर है, वो किसी भी तरह का वहाँ पे सूचना पट नहीं लगा। सीधा 7 नंबर वार्ड में जो है ना एक सड़क निर्माण हुआ है। उस सड़क निर्माण में भी आपके टुकड़े टुकड़े में, चूंकि एक जो नगर पंचायत के अधीन जो है जो भी कार्य होता है वो टेंडर सिस्टम के थ्रू होता है। बजाते उसका प्रेस आपके टेंडर नोटिफिकेशन के बाद जो है सड़क का निर्माण किया जाता है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी टेंडर सिस्टम के थ्रू यहाँ पे सड़क का निर्माण नहीं हुआ। और इवन यहाँ तक हुआ है कि 8 नंबर और 9 नंबर वार्ड में जो है बहुत सारे ऐसे जो प्रपोजल आपके विधायक अनुशंसित भी कुछ कार्य जो है आए यहाँ पर बनने के लिए, वो यूजर आईडी पासवर्ड नहीं समय पे जनरेट होने की वजह से सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। 2-2 बार टेंडर निकलने के करते करते करीब जो है वो 2 साल बीत गया है। और इसमें ये भी चीज है आपका कि कुछ जैसे हमारा एक मेजर पॉपुलेशन का आबादी का एक गांव इस नगर पंचायत में जुड़ा हुआ है, आपके कुंड जिस गांव का नाम है आपका, जो कि 9 और 10 नंबर को कवर करता है, जो सबसे बड़े वार्डों में आता है आपका। वहां पे एक भी तरह का जो है किसी भी तरह का सड़क से रिलेटेड जो है वो कार्य नहीं हुआ। ये सड़क से रिलेटेड चीजें हो गई। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो है ना ड्रेन कवर को लेकर के हम बात करेंगे। ड्रेन कवर जो है नगर पंचायत का ही मामला है, जो पंचायती राज में जैसे पहले आप लोग देखते होंगे कि हमारे साइड में नाली नहीं बन सकता है, आप उधर बना लो, तो बीच वाला रास्ता इन लोगों ने अपनाया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं या बहुत तरह की असुविधाएं हैं, नगर पंचायत चूंकि बनता है तो मूलभूत चीजों को सुधारने के लिए ही बनता है, ताकि इसमें जो है बदलाव किया जा सके। व्यवस्था में जो है आपके जो एनजीओ काम कर रहा है अभी, GBGW इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है, इनका जो आपका आवंटन जो हुआ है वो 11,48,000 का आवंटन है इनका, जिसमें जो है टोटल 39 लेबर जो है काम कर रहे हैं और 6 सुपरवाइजर जो है वो आपके अगस्त के बाद जो है काम कर रहे हैं। अगस्त तक 4 सुपरवाइजर केवल काम करते थे। एक वेजेज जो इन लोगों का निर्धारित है, कहते हैं कि आप जो कार्य जो किए हैं, जिसके नाम पे आप चुन करके आए हैं, जो मुख्य पार्षद हैं, आप कट्टरवादी जो है हिंदू अपने आप को साबित करते हुए जय श्री राम प्रभु श्री राम के नाम पे आपने जो है वोट को मोबिलाइज करके आप बने, तो मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही हमारे महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम पे जब जीत के आए तो उनके मर्यादा को भी आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये निहित है कि कार्य करना चाहिए। और आप तो वैसे गरीब मजदूर जिनका वेजेज जो है, मैं यही कोचस बगल में नगर पंचायत है जहां पे 393 रुपया जो मिनिमम श्रम विभाग का जो आपका जो लेबर चार्ज है वो दिया जाता है उन लोगों को, उससे कम नहीं आप दे सकते हैं। लेकिन दिनारा में 378 रुपये 26 दिन का हाजिरी जो है वो बन रहा है। 39 लेबर हैं और आपके जिसमें लगभग में डीजल के नाम पे जो है वो 10,000, झाड़ू वगैरह के लिए 2,000 और टूटा फूटा सामान के लिए लगभग में 3,000। ये रैंडम मैं बता रहा हूँ आपको। एक ट्रैक्टर केवल पूरे नगर पंचायत के लिए कार्य करता है और बाकी जो है हैंड ट्रॉली है, वो भी हैंड ट्रॉली का जो चक्का वगैरह है आप मॉडिफाइड भी नहीं है,
लेबर को सुचारू रूप से उसको लेकर के आने जाने के लिए, ताकि वो ठीक से जो है वो कार्य कर पाए। आपके ड्राइवर जो ट्रैक्टर के साथ रखा गया उसका भी एक सैलरी बनता है, लेकिन मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पर, और मुझे परहेज नहीं है नाम लेने में, लेकिन आज तक से वो जिस ड्राइवर को रखा गया वो ड्राइवर कभी ट्रैक्टर चलाते हुए दिखे नहीं है। उनके जगह पे जो नगर पंचायत के 39 जो लेबर है, उसी में से एक लेबर जो है, जो गुड्डू नाम के हैं, वही ट्रैक्टर को चलाते हैं, और पीएफएसआई वगैरह जो है वो जो 12% और 2% है ये करता है। कुल मिलाकर के करीब करीब जो है आपके 11,48,000 के बजट में जो है खर्च जो है वो 4,22,292 रुपए जो है ये करीब करीब खर्च होता है, संबंधित है। बस पूरे टाइम जो है हमारे जो उप मुख्य पार्षद हो गए या मुख्य पार्षद हो गए, इन दोनों लोगों के पास केवल एक लौता काम है, भैया आवास आ गई बड़ुए, आवास जल्दी से बनवावे शुरू करी जाए। रउआ साहब पिछले 2 साल से केवल आवास के लिए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कराया जा रहा है, कभी कंप्यूटर वाले को बैठा करके वंशावली बन रहा है, तो कभी एफिडेविट बनना है। अब किस चीजों में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और हमारे उप मुख्य पार्षद तो इस चीज के लिए सबसे ज्यादा माहिर हैं कि वो घर घर घूस करके जो है डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बड़ी जो है माने जाते हैं, इस रूप में कि घर से जाकर के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं। अब उप मुख्य पार्षद अगर इस तरह के कार्य अगर कर रहे हैं, ये अच्छी चीज है, लोग अगर उस तरह से समर्थवान नहीं है, परंतु आपको ये जरूर होना चाहिए कि एक ऐसा विंडो सिस्टम बनाइए आप नगर पंचायत कार्यालय में कि लोग सहज महसूस करें और आपके पास जाएं वहां कार्यालय में, और वहां पे डॉक्यूमेंट्स जो भी लेना है उसकी जानकारी लें, जमा करें। ये कार्यालय जो है घर घर जो आप घुस करके चला रहे हैं लोगों को भ्रमित करने वाली कि फलना डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो साल भर उसके पहले जो है लोगों से वंशावली के नाम पे 2-2 हजार रुपए ले लिया गया कि जिसका भी वंशावली बन गया भाई उसका जो है हर हाल में उसका आवास जो है वो मिल जाएगा। कभी एफिडेविट के नाम पे पैसा जो है वसूली किया गया। इसके अलावा जो है और कोई भी जो है नगर पंचायत में कार्य जो है होता हुआ दिख नहीं रहा। विगत कुछ दिन पहले जो है कुछ ऐसी भी घटनाएं निकल करके आई जो हमारे समाज के हित के लिए नहीं है। मैं देखता था चुनाव के टाइम में हमारे मुख्य पार्षद जो प्रतिनिधि थे, एक गाड़ी के आगे लिखा हुआ रहता था जय श्री राम। उनके गाड़ी का नंबर जो है ये आपका मैं बताऊं आपको BR24AA0913। आजकल वो जो है उत्पाद विभाग के कार्यालय में जो है वो पड़ा हुआ है। अब इसके पीछे जो है जब जानने की कोशिश की गई तो एलिगेशन नहीं, मैं पूरे प्रूफ के साथ ये बात कह रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस सबसे बहुआयामी, जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज था उसको शराब को जो है बिहार में बंद किया गया आपका। और एक जनप्रतिनिधि की इन्वॉल्वमेंट कि उसके मोटरसाइकिल के डिक्की में जो है वो शराब रख करके बेचा जा रहा है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस पे मैं चाहूंगा कि जो भी प्रशासन है या जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, एक बार जरूर ये बातचीत होनी चाहिए कि अगर जनप्रतिनिधि अगर इस मामले से अगर अपना जुड़ाव रखते हैं, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट अगर होती है तो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह के मामले में अगर जुड़ा हुआ है तो फिर बाकी जो आम लोग हैं वो क्या करेंगे। जागरूकता आखिर कौन फैलाएगा। संज्ञान आपको लेना है कि अगर इस तरह का मामला अगर किसी भी तरह का अगर हमारे एरिया में अगर चल रहा है तो वो कम हो, वो ना चले, जागरूकता के साथ लोगों के साथ में आए। तो आपके लोगों के द्वारा जो आपसे जुड़े हुए हैं काफी करीब, वो मैं उस बच्चे का उसकी उम्र कितनी होगी ये आपको देखना है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो है इस मामले में इन्वॉल्व हैं और उनको ये समझदारी नहीं है कि हमारा भविष्य जो है वो किस तरफ जा रहा है। आज भी उनकी मोटरसाइकिल जो है वो उत्पाद विभाग के थाने में पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति जो है वो पड़ा हुआ है। आए दिन हर दिन जो है व्यवस्था, शांति व्यवस्था के बारे में, विकास के बारे में हम अगर उन बातों को अगर साइड अगर छोड़ दें तो हमेशा बीच बीच में केवल जो चीजें निकल करके आ रही हैं तो वो लड़ाई झगड़ा, हर चीजों में केवल राजनीति जो है प्रतिशोध की भावना से जो है जो भी चीजें चलाई जा रही हैं वो हमारे समृद्ध समाज के लिए ठीक नहीं है, शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। हम अपने लड़का को अगर ठीक नहीं रख सकते हैं, मैं निश्चित रूप से बोल रहा हूं, जो भी बच्चे अगर इस तरह के कार्य में अगर लीन हो रहे हैं, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि उनके ऊपर पुलिसिया FIR हो और वो बच्चे जेल चले जाएं। नहीं, इसमें उनके पेरेंट्स को इन्वॉल्व होने की जरूरत है कि आखिर इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो फिर क्यों हो। सीधे रूप से आपसे मैं कहता हूं, आप जो भी मुख्य पार्षद हैं और जो उनके प्रतिनिधि हैं, जब हम अपने लड़के का ख्याल, आज के तारीख में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने लड़का के बारे में नहीं सोचता है। जब हम अपने लड़का के बारे में अगर बेहतर नहीं सोच सकते हैं तो फिर हम समृद्ध समाज के बारे में, शांति व्यवस्था बहाल के बारे में कैसे सोच सकते हैं। हमको 7:30-8 बजे जो है भद्दी भद्दी गालियों के साथ रोड़ेबाजी जो है उसका वीडियो जो है वो सामने है, उसमें भी इन्वॉल्वमेंट जो है इन्हीं का आया।
तो हम मेरा मानना है कि अगर हम अपने लड़के का ख्याल नहीं रख सकते हैं, हम लोगों का ख्याल कैसे कर सकते हैं? हमें बात करना होगा, आपसे भी बात करना होगा, लोगों से बात करना होगा कि विकास तो छोड़िए, अलग बात है, पहले हम शांति से तो रहना सीखें। आखिर ऐसा क्या आन पड़ा है कि इस तरह का भय का माहौल बना करके आप कार्य करना चाह रहे हैं? और कार्य करने के नाम पे आपके पास कार्य जो है, जो पहले ही मैंने बताया कि आपके पास कौन कौन सा कार्य जो है वो चल रहा है, कौन सा क्रियाकलाप आपके द्वारा करवाया जा रहा है, कौन सा जो है आपने विकास का कार्य को जो है अंजाम। पहले जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो अपने लड़का को ही अपने दुश्मन जो है वो बना करके बैठाए पड़े हैं, जिनको बोलने के बजाय कि ये तुम गलत कर रहे हो। जैसे रिसेंट का एक घटना मैं बता रहा हूं आपको, सरकार की एक अभी जो 112 नंबर जो चल रहा है वो हम लोगों के लिए इतना बड़ा लाभदायक बना हुआ है कि आज अगर किसी भी तरह का चीज हो रहा है, 112 नंबर डायल करो, आपके अगले 5 मिनट में आपके पास जो है वो गाड़ी पहुंच जा रही है। बीते कुछ दिन पहले दिनारा बाजार में, अभी मुश्किल से 7 से 8 दिन पहले, कुछ लोगों ने जो है एक लड़के को दौड़ा दौड़ा करके मारा। किसी ने 112 पे कॉल कर दिया, तुरंत जो है प्रशासन वहां पे आ गई। लोग पूछने के लिए जो है, प्रशासन ने पूछा कि कौन किया ये, एक सिंगल भी लोग ये बोलने के लिए तैयार नहीं हुए कि ये घटना जो है किसके द्वारा किया गया। इसके पीछे रीजन है, सारे लोग छोटे छोटे व्यवसायिक हैं, वो इन चीजों से डरते हैं कि हमें इन चीजों में नहीं पड़ना है, हमारा व्यवसाय जो है वो आपका चौपट होगा। एक भय का माहौल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है कि हम जो काम करेंगे इसको कोई टोके नहीं, हम जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में। प्रशासनिक पदाधिकारी से इकलौता डिमांड है मेरा कि आप ये जो भी 4, 5, 7, 8 लोग जो एक माहौल को जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि किसी के ऊपर FIR हो। बच्चे का अगर एक बार कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब हो गया, उनका फ्यूचर बाद में जब वो बड़े होते हैं तब उनको पता चलता है कि हमारे द्वारा कौन सी गलतियां की गई। उनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, बजाते संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इसका निराकरण क्या है। ये निराकरण नहीं है कि हम बच्चों के ऊपर जो है FIR लॉन्च करें, दर्ज करें और उनका भविष्य के साथ हम खेल जाए। पेरेंट्स की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, उस पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना जरूरी है। जो शांति समिति के जो भी सदस्य उनको बुलाएं, जो भी समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, एक ज्वाइंट जो है वो एक मीटिंग करें और वहां पे एक प्रतिबद्धता जो है, एक शपथ और जो है वो लोगों से लिखवा करके उनके पेरेंट्स को ये कि इस तरह की गतिविधि को आप जो है वो बंद करें।